तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग परिमेय नंबर 7 को सीखेंगे और इससे पहले वाले क्लास में परिमेय नंबर 6 तक हम लोग बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट सीख गए थे। देखिए परिमेय नंबर 7 ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यदि आपको चैप्टर 2 को अच्छे से कंप्लीट करना है और आगे चल करके कैलकुलस को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो यदि आपका परिमेय नंबर 7 अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि परिमेय नंबर 7 को जितना अच्छे से प्यार से इसको समझना होगा और पढ़ना होगा। नहीं पढ़ेंगे बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। ठीक है, और मैं इतना अच्छे से बताऊंगा, इतना अच्छे से कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। बस आप अच्छे से इस क्लास को अटेंड करिए, देखिए, समझिए, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा तो मैं जिम्मेवार हूँगा, आप नहीं। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए। परिमेय नंबर 7 कहता है कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय रूपांतरण सूत्र को लिखे तथा समझाएं। मतलब व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय रूपांतरण सूत्र, इसका परिमेय नंबर 7 में क्या है? रूपांतरण सूत्र। यदि आपको रूपांतरण सूत्र याद नहीं है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, कितने होता है भाई? 6 होता है। पहले मैं इसको लिखता हूं कौन कौन होता है, उसके बाद एक एक करके सारे को एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यदि रूपांतरण सूत्र को अच्छे से कंप्लीट कर ले तो लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा ही, शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आप ऐसे ही बना दोगे। देखना ना, बस आप अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, तो मैं आगे ही क्या क्या बड़ाई कर दूं, इसके बारे में तारीफ कर दूं, लेकिन आगे चल करके बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तब आप मेरे को वैल्यू दोगे, अभी नहीं दोगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र पूछा जाता है। रूपांतरण रूपांतरण सूत्र, साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। दूसरा, कॉस इनवर्स का रूपांतरण सूत्र, कॉस इनवर्स का रूपांतरण सूत्र। तीसरा, tan इनवर्स का रूपांतरण सूत्र, चौथा, कॉट इनवर्स का, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अभी पे कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इनके बारे में एक एक करके सारे को एक्सप्लेन करना होगा, वही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा, सेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। और छठवा, कॉसेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। ओके, ये देखिए 6 है और 6 को मैं अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 क्या है? साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र का रूपांतरण सूत्र क्या होगा? अब साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे, बातें समझ में नहीं आ रही है तो देखो, इस साइन इनवर्स एक्स है ना, एक्स में यदि हम एक से भाग दे देंगे, कोई अंतर होगा क्या? कहोगे सर बिल्कुल अंतर नहीं होगा, आप दे सकते हो, आपका मन, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई भी नंबर में एक से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन इसके लिए एक आपको सूत्र अलग से पढ़ना होगा। मैं लाता हूं एक रफ पेज, मिल जा भाई रफ पेज कोई, चलो मिल गया, आ जाओ।
इस पे मैं आप लोग को बहुत सारे बातें समझाऊंगा। रूपांतरण सूत्र को पढ़ाने से पहले देखो, मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। जो छोटे छोटे चीज़ है ना, सारे चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि बाद में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मेरे सारे जो भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि मेरा मैथ बहुत वीक है, नहीं समझ में आता है, मैं उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करता हूँ। अब पढ़ो, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। जिनका मैथ ठीक है वो तो ऐसे ही बातें समझते जाएंगे, उनको और मज़ा आएगा। तो मैं सबको देखते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोटा छोटा चीज़ को छोड़ दूँ, नहीं, सारे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, बाद की बात नहीं होना चाहिए। अब जो बीत गया, आप लोग का पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ है तो मैं क्या बोलूँ कि नहीं 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 पढ़ो तो आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं, मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग को यहीं पर सारी बातें अच्छे से हो जानी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा कंसेप्ट हो। मैं पीछे का आगे का सारे मिला करके पढ़ाना चाहता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 12 क्लास में अच्छा मार्क्स लाना है तो मेहनत करना होगा। मैं सारे चीज़ें बताता हूँ, बस अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय इसमें यूज है, और मेरे को उम्मीद है कि सब लोग को पाइथागोरस परिमेय याद भी होगा। इसमें क्या होता है देखो, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। सबको याद है ना, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हम लोग एच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। यानी इसको इंग्लिश में बेस यानी बी बोलते हैं। यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, तो सामने वाला क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग पी भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। याद है बात? तो यदि आपसे मैं कह दूं कि कर्ण का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कर्ण का, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब, लंब मतलब पी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। सबको याद है ना? एक कंसेप्ट अलग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं आपसे लंब का फॉर्मूला पूछ दूं तो आप कहोगे कि सर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर कर दीजिए, लंब निकल जाएगा। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आधार बताओ, आधार क्या होगा, तो रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब को, लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर यूज होगा पाइथागोरस परिमेय, जो मैंने आपको पढ़ा दिया और पहले भी आप लोग पढ़े हो, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। आइए, मैंने यहाँ पर बोला कि साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। अब जो साइन इनवर्स है ना, यहाँ पर जो साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स एक्स को आपको किस में करना होगा? पहले नंबर पे कॉस इनवर्स एक्स में करना होगा, अगेन फिर टेन इनवर्स एक्स में करना होगा, फिर कॉट इनवर्स एक्स में करना होगा, फिर सेक इनवर्स एक्स में करना होगा, फिर कॉसेक इनवर्स में करना होगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये पांचों में आपको बताना होगा। साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र कॉस में बताइए, साइन इनवर्स एक्स का टेन में रूपांतरण सूत्र क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को रूपांतरण सूत्र की मदद से कॉट इनवर्स में क्या होगा, सेक इनवर्स में क्या होगा, कॉसेक में क्या होगा, यही हमसे पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप बस ध्यान से देखो, छोटी छोटी मैं बातें बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग हो सकता है बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन आप सुनिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए, तो मैं सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको इसके लिए फिगर बनाना होगा। आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा, कौन से क्लास में भाई? 10th में ही, कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल, याद है ना? साइन का होता है पी बटा बी, कॉस का होता है बी बटा एच, टेन का होता है, टेन का क्या होता है? पी बटा बी। अब इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक होता है बी बटा पी, याद है? कॉस का सेक उल्टा होता है, तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बटा बी, टेन यानी कॉट हो जाएगा कॉट का बी बटा पी, ये सब याद है ना? पी बटा एच किसका होता है? साइन का। यदि इन्वर्स लग जाएगा फिर भी उसका फॉर्मूला वही होगा, कॉस इन्वर्स लग जाएगा फिर भी फॉर्मूला वही होगा, टेन इन्वर्स लग जाएगा फिर भी फॉर्मूला वही होगा, कॉस सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स, फार्मूला चेंज नहीं होता है। 10th वाला भी इन्वर्स में भी ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो आइए, मेरा काम है
कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र में करना। तो सबसे पहले जो एक्स में ना उसको नीचे एक से भाग दें, कोई अंतर नहीं होगा। तो देखो तो साइन इनवर्स में ऊपर क्या होता है पी और नीचे एच। अभी मैंने आपको बताया ना कि साइन इनवर्स में ऊपर पी होता है नीचे बी होता है, पी बटा सॉरी एच होता है ना, पी बटा एच होता है, ऊपर है पी या नीचे एच होता है। तो देखो पी का मान यानी लंब का मान एक्स है और एच मतलब कर्ण का मान एक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फिगर बनाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दिया, ठीक है। अब फिगर बनाने के बाद ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो साइन में यहाँ पर क्या क्या दिया है, ऊपर पी होता है ना, पी मतलब एक्स दिया है, और नीचे कर्ण होता है एच, एच का मान क्या दिया है, एक दिया है। तो आपको ये वाला निकालना होगा, क्या आधार निकालना होगा। आधार आप कैसे निकाल पाओगे, तो आधार निकालने के लिए आप आइए रफ में। आधार निकालने के लिए यहाँ पर देखिए ना फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि रूट अंदर कर्ण कितना है भाई, एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस लंब स्क्वायर, लंब एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर। तो देखो हमारा आधार कितना आ गया, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आधार निकाल लिया इसके मदद से। एक बार फिर से समझिए, साइन इनवर्स एक्स था उसमें मैंने एक से भाग दे दिया, ठीक है। तो साइन इनवर्स मतलब साइन का जो फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है, यानी पी का मान एक्स दिया है, ये पी होता है, एच क्या होता है कर्ण, कर्ण का मान एक दिया है, यानी हमें आधार निकालना था। तो मैंने क्या किया, इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आधार मैंने निकाल दिया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एक का स्क्वायर किया एक का, या एक्स का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर आया, यानी आधार हमारा ये आ गया। ये देखो आधार आ गया, आया ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत ही आसान है। रूपांतरण सूत्र में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को रूपांतरण सूत्र पहले कॉस में करेंगे, फिर टैन में, फिर कॉसेक में, फिर सेक में, फिर कॉट में, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस में लिखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस में क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। आपको मैंने अभी पढ़ाया ना कि कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। तो बी का मान यहाँ पर क्या है, बी का मान रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोष्ट में करके रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बटे एच होता है, एच का मान एक है। तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र कॉस में ये होगा। अब इसको मैं टेन में भी करूंगा, साइन इनवर्स एक्स को टेन में करना चाहता हूं तो टेन इनवर्स मैंने लिख दिया। और टेन में क्या होता है, पी बटा बी होता है, पी बटा बी, पी का मान एक्स और बी का मान ये है बी, आधार रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल दिया, और उसके बाद यदि मेरे को ये फॉर्मूला याद है, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला, तो फिर आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब साइन का मैंने कॉस में निकाल दिया, टेन में निकाल दिया। अब क्या करूंगा भाई, साइन इनवर्स एक्स का मैं कॉट में भी निकाल देता हूं। तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, बी क्या है रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। देखा, बहुत आसान है। अगला साइन इनवर्स एक्स को मैं अब क्या किस में करना चाहता हूँ, सेक इनवर्स एक्स में। तो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का होता है एच बटा बी, क्या होता है एच बटा बी। तो एच का मान क्या है एक है, तो एच का मान मैंने एक रख दिया, ठीक है। और बी का मान रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉसेक इनवर्स एक्स में करना चाहता हूं। तो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक में भाई कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच बटा पी होता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एच का मान एक है और किसका मान क्या है, बी का, एच बटा पी होता है ना, एच बटा पी, पी का मान क्या है एक्स है, तो मैं क्या कर दूंगा एक्स, एक बटा एक्स। ये देखो आप लोग को अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि लग रहा होगा सर कैसे हो रहा है। देखो इसका इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैं क्या ही बताऊं। अभी इसका 5 और बताएंगे, आप लोग को बातें समझ में आ जाएगी, मैं इसके लिए फुल गारंटी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समझो, साइन इनवर्स एक्स का मैं कॉस में कर दिया, बस आप पाइथागोरस थ्योरम से इन तीनों साइड को निकाल लो, अब बस चेंज कर दो फार्मूला पर। जिनको फार्मूला याद है, साइन का होता है पी बटा एच, कॉस का होता है बी बटा एच, टेन का होता है पी बटा बी, ये फार्मूला याद है, बस हो जाएगा। समझ गए, कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला मैं करता हूं। ये तो था पहला, अब मैं दूसरा देखता हूं इसका। दूसरा आ जाओ, कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र क्या होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप एक देख सकते हो, एक दे सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। बी बटा पी होता है ना, कि बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मान एक्स है और एच का मान एक है। और बी क्या होता है भाई? आधार। और एच क्या होता है? कर्ण। तो मैं सबसे पहले एक फिगर बनाऊंगा। जिनको फिगर बनाने आ गया समझो बनाने आ गया। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, तो बी का मान एक्स है, ये होता है बी, और ये होता है एच, एच का मान एक है। तो हमें ये लंब निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लंब। तो लंब कैसे निकाल सकता हूं? देखो, लंब निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि कर्ण स्क्वायर में से आधार को माइनस कर दो, तो एक का स्क्वायर एक होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना आ गया? रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया सबको? अब जैसे मैंने पाइथागोरस से तीनों इसका साइड निकाल दिया, लंब लंब कर्ण आधार, तो आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि आसान हो गया। अब आपको क्या करना है? कॉस इनवर्स एक्स से अब पहले क्या करना होगा? पांचों में कन्वर्ट करेंगे ना। अब कॉस दे, देखो जब साइन था तो कॉस टेन कॉट से कॉसेक में हुआ। अब कॉस है तो साइन कॉस सेक कॉट में होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं पहले साइन में करना चाहता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। पी का मान क्या है? रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और एच का मान एक है, तो ये हो गया। कॉस को मैंने साइन में रूपांतरण कर दिया, चेंज करना होता है। ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगा? कॉस इनवर्स एक्स को अब टेन में मैं कर दूंगा। टेन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा? टेन का फॉर्मूला पी बटा बी होता है, तो पी का मान देखो रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बी का मान क्या है? एक्स। ये देखो हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉस इनवर्स एक्स को अब टेन के बाद मैं सेक में कर देता हूँ। सेक इनवर्स एक्स में सेक का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच। तो बी का मान क्या है? देखो तो बी का मान क्या है? एक्स है ना। बी बटा एच होता है कि एच बटा बी होता है? एच बटा बी होता है। सेक का फॉर्मूला एच बटा बी। देखो ना, यदि कन्फ्यूजन होगा तो आ करके देख लेंगे। एच बटा बी होता है, तो एच का मान क्या है? एक, और एक्स का मान क्या है? एक्स। ये देखो एक बटा एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो कॉस इनवर्स एक्स को सेक में तो हो गया ना, अब मैं इसको कॉट में कर लेता हूँ, यही बच रहा है। तो कॉट में क्या हो जाएगा? कॉट में ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला? बी बटा पी। तो बी क्या है? बी देखो एक्स है, और पी क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर लंब वन माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब मैं इसको एक और बच गया कॉसेक, कॉसेक में भी कर लेता हूँ। कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा कॉसेक के लिए भाई? बी बटा पी ना, बी बटा पी होगा? नहीं, कॉसेक इनवर्स के लिए साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एच बटा पी। एच का मान क्या है? एक है, एच बटा पी होता है, और ए क्या है? पी बटा एच होता है। तो कॉसेक का हो जाएगा एच बटा पी। तो एच का मान एक, और पी का मान रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो फार्मूला याद रखो, एकदम बिल्कुल ओठ पर रखो, मतलब कि जैसे जरूरत पड़े फट दे फार्मूला लिख दे। और नहीं याद है तो आराम से ऐसा लिख लो, पी बटा बी साइन का होता है, पी बटा एच साइन का होता है, बी बटा एच कॉस का होता है, पी बटा बी टेन का होता है। बस ये तीन याद रखो, और उसके बाद तीनों को उल्टा कर दो, हो जाएगा काम आपका। वो तो याद होगा, मैं झूठ में सब बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग 12 में मैथ लिए होते, सब तो कंप्लीट हुआ तभी तो 11 12 में अपने मैथ लिया। ऐसा थोड़ी आप लोग उल्लू हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तीसरा
टेन इनवर्स एक्स का देखता हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र, रूपांतरण सूत्र क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र क्या होगा? तो देखो, टेन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो। तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। क्या होता है? पी बटा बी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले एक पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड निकालेंगे। पी का मान क्या है भाई? एक्स, और बी का मान क्या है? एक। तो मेरे को यहाँ पर कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? कर्ण निकालने के लिए रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? एक्स, एक्स का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, यानी ये आ जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हमारा ये तो निकल गया तीनों साइड। अब मैं आराम से रूपांतरण सूत्र निकाल सकता हूँ। टेन इनवर्स एक्स का सबसे पहले साइन में देखेंगे। साइन इनवर्स, साइन का होता है पी बटा एच। पी बटा एच, पी का मान एक्स है, पी का मान एक्स है, और एच का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स को मैं कॉस में देखना चाहता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? देखो, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी का मान एक है और एच का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक है। ये हो गया। ठीक है, अगला टेन इनवर्स एक्स को अब मैं किस में करूँगा भाई? कॉसेक में कर लेता हूँ। कॉसेक इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉसेक के लिए? साइन का उल्टा, यानी एच बटा पी। एच का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक है और पी का मान एक्स है। ये हो गया। ठीक है, अगला टेन इनवर्स एक्स को अब मैं कर देता हूँ सेक में। सेक इनवर्स एक्स, सेक के लिए क्या होगा? बी बटा पी बटा बी होता है ना, बी बटा एच होता है, तो एच बटा बी हो जाएगा। एच का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक, और बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान देखो, बी का मान एक है ना, तो एक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? सबको देखो बातें समझ में अच्छे तरीक़ा से आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो मेरे को ज़रूर बताओ। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ मेरे भाई। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूँगा। अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत मेहनत करने वाला हूँ। 4 हो गया। अब 10 का कॉट में बच गया है ना, तो कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉट इनवर्स क्या होता है? पी बटा बी होता है, तो बी बटा पी हो जाएगा। बी का मान एक और पी का मान एक्स। ये हो गया कन्वर्ट। ये आ गया तो ये चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा 10th वाला फार्मूला याद रहेगा, काम आपका होते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला 4 नंबर में आ जाइए। सेक इनवर्स एक्स को मैं कर देता हूँ पहले, कि सेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण। हाँ, यदि आपको नोट्स चाहिए ना, तो जल्द ही आपको नोट्स मिलने वाला है। आप टेंशन ना लीजिए, चैप्टर 2 को पहले कंप्लीट करिए। चैप्टर 2 जैसे कंप्लीट होगा आपको नोट्स मिल जाएगा, आप घबराए नहीं। ठीक है, सूत्र क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा बी। एच का मान दिया है एक्स और बी का मान क्या दिया है? एक। तो हमें लंब निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लंब। तो लंब निकालने के लिए रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इतना सारा बताया, तब आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब मैं चेंज कर दूंगा। सेक इनवर्स एक्स का पहले मैं साइन में चेंज करना चाहता हूँ। तो साइन में क्या हो जाएगा? साइन का पी बटा एच होता है, पी बटा एच ना, तो पी का मान क्या है? रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एच का मान एक्स है, तो ये एक्स हो गया। देखो हो गया काम। ठीक है, ऐसे ही सब में कर दो। सेक इनवर्स एक्स का
अब कर दो कॉस में, कॉस इनवर्स में। कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा बी बटा एच होता है ना, तो बी का मान 1 और एच का मान x, ये हो गया। अब सेक इनवर्स x का अब कर दो tan में, tan p बटा b होता है, p का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और b का मान 1 है। अब सेक इनवर्स x का रूपांतरण सूत्र किस में करें, अब मैं कॉट में कर देता हूँ। कॉट इनवर्स, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा p बटा tan का p बटा b, तो b बटा p, b का मान 1 और p का मान रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक बच गया। सेक इनवर्स एक्स को मैंने कॉसेक में चला गया, कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, p बटा एच होता है तो एच बटा p हो जाएगा, तो एक्स बटे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो मैंने सेक इनवर्स एक्स का भी रूपांतरण सूत्र लिख लिया। अब पांचवा है क्या भाई, कॉट इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र। कॉट इनवर्स एक्स का रूपांतरण, कॉट इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र क्या होगा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाई 1 देना होगा, और यहाँ पर मैं फिगर बनाऊंगा। ठीक है, तो कॉट का होता है tan का p बटा b होता है, कॉट का b बटा p होता है, तो b का मान क्या दिया है, b का मान x दिया है और p का मान 1 दिया है, यानी कर्ण हमको यहाँ से निकालना होगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं यहाँ से आराम से रूपांतरण सूत्र निकाल सकता हूँ। कॉट इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र पहले मैं साइन में निकालता हूँ। साइन का p बटा एच होता है, p का मान 1 और एच का मान रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हो गया। अगेन मैं कॉट इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज कर देता हूँ, तो कॉस इनवर्स b बटा एच होता है, तो b का मान x और एच का मान रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स को tan में कर देता हूँ, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan का p बटा b होता है, तो p का मान 1 और b का मान x। ठीक है, अगला कॉट इनवर्स एक्स को मैं सेक में कर देता हूँ। सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, सेक में होता है देखो कॉस में b बटा एच होता है, तो इसमें h बटा b हो जाएगा। h का मान रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b का मान x है, तो x हो गया। अगला कॉट इनवर्स एक्स को अब मैं कॉट में कर देता हूँ। कॉट में तो कॉट का कर ही रहे हैं, तो कॉट में थोड़ी करना है, कॉसेक में करता हूँ। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बटा p। h का मान है रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और p का मान है 1, ये हो जाएगा। तो देखो हमारा इसी के साथ ये पांचवा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं छठवा कौन सा बच गया भाई, tan बच गया क्या, tan नहीं कॉसेक बच गया। 6 नंबर कॉसेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र क्या होगा, ठीक है, देखो कॉसेक इनवर्स के लिए सबसे पहले नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, और यहाँ पर देखो इसको मैंने बना लिया। अब देखो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा पी। एच का मान क्या है x और p का मान है x, ये निकाल देंगे। आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर x है और माइनस लंब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आएगा। अब मैं आराम से निकाल लूंगा रूपांतरण सूत्र। कॉसेक इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र साइन में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला होता है p बटा एच, p का मान 1
और एच का मान एक्स है, हो गया। उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का अब मैं कॉस में निकालूंगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। तो बी का मान एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एच का मान क्या है एक्स, बी बटा एच होता है, तो इतना बटा इतना हो गया। कॉसेक इनवर्स एक्स का अब टेन में, टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी का मान है एक, पी बटा बी, बी का मान है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी हो गया। कॉसेक इनवर्स एक्स का अब सेक में, सेक इनवर्स सेक, सेक के लिए क्या होता है भाई, सेक के लिए होता है हमारा एच बटा बी, एच का मान है एक्स और बी का मान क्या है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब लास्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स का कॉट में, तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा बी बटा पी, बी का मान है रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन और बी बटा पी होता है ना, तो बी पी का मान एक है। ये देखो देखो कॉसेक इनवर्स एक्स का भी रूपांतरण सूत्र मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको अगर सर इसका काम क्या है मेरे को समझ में नहीं है, आप तो बोल रहे थे को बहुत ही ज़रूरत है, आगे चल करके काम में आएगा, कहाँ काम में आएगा बताइए तो सही। तो देखिए आपने अभी तक मेहनत किया है ना, मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। जो मैंने बोला है वो मैं 100% सही बोला है। अभी आपको बातें सारे समझ में नहीं आएगी, ये परिमेय है, ठीक है ना, अगले कुछ पढ़ाएंगे कंसेप्ट वहाँ पर एक काम में आता है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये सिर्फ रूपांतरण सूत्र पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगी। क्या होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो परिमेय 7 पढ़ने के बाद परिमेय 8 नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे किस पे, परिमेय 7 पर। तो उस वीडियो को देख लोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ सर क्यों बोले थे परिमेय 7 इतना मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, क्योंकि मैं आप लोग को 12 क्लास का बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। हर एक छोटा चीज़ जो बच्चे वीक हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और अभी आने वाले समय में बहुत सारा आप लोग को चीज़ें लाएंगे ऐप पर। जो बच्चे ऐप पर पढ़ते हैं आप पेशेंस बनाए रखिए, मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टेस्ट भी लूँगा, लाइव क्लास भी कराऊंगा रिवीजन बैच के थ्रू, और बहुत सारे चीज़ आपको देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जितना पढ़ाता हूँ डेली जो क्लास आती है, ठीक है, आप बस उसको पढ़ो, मैं जितना पढ़ाया तो आप बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वचन दिया हूँ कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, बाकी जगह से हट करके मैं पढ़ाता हूँ। जो बच्चे को नहीं भी समझ में आता है मैं उनको भी 100% समझाने की फुल गारंटी लेता हूँ, ताकि बच्चे को, मेरे को पता है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करने से क्या होगा, मेरे को सब पता है। तो जो भी आपके दोस्त होंगे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बुलाओ और ऐप पर उनको पढ़वाओ, ठीक है। ऐसे तो मैं ऑन यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊंगा, भाई पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐप पर कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश करता हूँ। जो बच्चे मेरे को 499 रुपये देते हैं ऐप पर, उनको मैं बहुत सारा चीज़ देता हूँ भाई, बहुत मेहनत करता हूँ उनके लिए, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। परिमेय नंबर 7 आपका हो सकता है अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा अपने आप सब याद हो जाएगा, आपको लगने लग जाएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन ना लो, प्लीज टेंशन ना लो, मैं हूं आपके साथ, अंत तक रहूंगा, मैं आपको टॉपर बना करके छोड़ने वाला हूं भाई। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी बहन या मेरे भाई जो भी हो, ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराने वाला हूं, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी होमवर्क भी मिलेगा, अभी जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलता हूं अगले क्लास में प्रैक्टिस परिमेय नंबर 7 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।